नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कविता ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास के हिंदी के सैंपल पेपर के बारे में। दोस्तों ये जो पेपर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए है। तो दोस्तों इस पेपर में हम जानेंगे अनेक प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो सिलेबस की वीडियो है वो मैं चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसमें आप जान पाएंगे कि आपको कितना सिलेबस पढ़ना है और कितना सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। ये जो पेपर है वो आपका बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो सिंपल आपका जो बोर्ड का जो पेपर आएगा वो सेम टू सेम इसी फॉर्मेट का होगा। आपके क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि 15 से 20% या 20 से 30% क्वेश्चन जो है वो इसी पेपर के उस पेपर में दे दिए जाएं। तो आप इस पेपर को एक बार जरूर लगाकर जाएं। तो देखते हैं दोस्तों, मॉडल प्रश्न पत्र सन 2022-23 कक्षा 10 विषय हिंदी खंड आ, ठीक है। अब इसमें देखेंगे आप समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा और पूर्णांक जो होगा 70 अंक का होगा, क्योंकि 30 आप नंबर जो आपको कॉलेज से दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। सबसे पहला निर्देश है प्रारंभिक 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब आपको शुरू के 15 मिनट दिए जाएंगे उसमें आप केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे, ठीक है। उस बाकी 3 घंटे जो आपको प्रश्न पत्र करने के लिए दिए जाएंगे। तो दूसरा है आपका प्रश्न पत्र 2 खंड आ और तथा खंड बा में विभाजित है, ठीक है। 2 खंडों में ये विभाजित है। इसके बाद देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 3, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सभी प्रश्न विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब आपका क्वेश्चन जो शुरुआत के जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको आपको OMR शीट पर फिल करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपका चेंजेस किया गया है हाई स्कूल के पेपरों में, ठीक है। तो OMR शीट पर आप एक बार प्रैक्टिस कर लें किस तरीके से आपको OMR शीट भरनी है, ठीक है। उसके बाद चौथे पॉइंट की बात करें तो खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कहने का मतलब जो आपके बहुविकल्पी दे रखे हैं वो केवल 1 अंक का है, ठीक है। मतलब एक बहुविकल्पी 1 अंक का, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे समय निर्धारित है। कहने का मतलब आप प्रश्न पत्र जो आपके पहले बहुविकल्पी है उसमें 1 घंटा दिया जाएगा, उसके बाद आपको 2 घंटे जो है वो आपके बाद खंड बा के लिए है, ठीक है। आप ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर आपको खंड आ अगर आप 1 घंटे से पहले सॉल्व कर लेते हैं तो आप बाकी समय दूसरे सेक्शन को हल करने में लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसका प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। तो कहने का मतलब जितने भी प्रश्न है कितने अंक का है वो आपको पेपर में लिखा हुआ दिया है, ठीक है। तो बात करते हैं खंड आ की, बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ पूर्णांक 20। कहने का मतलब आपसे 20 बहुविकल्पी इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से बहुविकल्पी है पूछे गए। देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो दोस्तों इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। दोस्तों संबंधित जो भी आपका उत्तर जो सही है, जैसे कि फर्स्ट अगर आपका सही है आपका, तो आप OMR शीट पर फर्स्ट गोले को आप काला करेंगे, ठीक है। अगर इसमें आपका सेकंड सही है तो आप सेकंड नंबर को आप काला करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब जो विकल्प आपका सही है उसे OMR शीट पर आप वही बिंदु को आप काला करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है, जैसे कि निबंध, कविता, नाटक, कहानी। जो भी आपका आंसर इसमें सही है उस ऑप्शन को आप OMR शीट पर काला करेंगे, ठीक है। इसी तरीके देखते हैं प्रश्न नंबर 3, गबन किसकी रचना है, जैसे मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो जो ऑप्शन आपका सही हो उस बिंदु को आप OMR शीट पर काला करेंगे। नेक्स्ट है बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, शुक्ल युग की समय अवधि है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1936 से लेकर 1943 तक, 1919 से लेकर 1938 तक, 1900 से लेकर 1918 तक। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है आप उस गोले को आप काला करेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, रेखा चित्र। तो इसमें जो ऑप्शन आप सही है उस संबंधित गोले को आप काला करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो आप देख सकते हैं इसमें दे रखे हैं ऑप्शन द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो दोस्तों जो ऑप्शन आपका सही है संबंधित गोले को आप काला करेंगे OMR शीट पर, ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है। तो इसमें आप देख लेते हैं 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो जो ऑप्शन आपका सही हो उसे आप OMR शीट पर काला करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की, भारत भारती किसकी रचना है। जैसे कि आपको ऑप्शन दे रखा है सियाराम शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है। जो ऑप्शन सही है आप उसे काला करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है। तो देखेंगे सन 1943 से अब तक, 1643 से 1843 तक, सन
1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मतिराम किस युग के कवि हैं? तो आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल। जो ऑप्शन सही हो उसे आप ओएमआर शीट पर आप काला करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, हास्य रस का स्थायी भाव है, तो इसका शोक, रति, हास्य या निर्वेद। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है, तो आप थर्ड नंबर का जो गोला है उसे काला करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सोवत ओढ़े पीठ पर श्याम सुनौने का मनोर नीलमणि शैल पर आतप प्रकाश। ठीक है, तो इसमें आपका पूछा है उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। जो ऑप्शन सही है उसे आप उस ऑप्शन को मतलब उस बिंदु को आप काला करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो आप दे सकते हैं ऑप्शन दे रखे 3, 2, 4, 5। तो जो ऑप्शन आपका सही है उस बिंदु को आप ओएमआर शीट पर काला करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा है वी, मान, अक और आप। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका सही हो उस बिंदु पर आप सीधा ओएमआर शीट पर काला कर देंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 15, प्रत्यय के कितने भेद हैं? इसमें दे रखे 2, 5, 6, 3। जो ऑप्शन आपका सही हो उसे आप ओएमआर शीट पर काला करेंगे। नेक्स्ट बात का क्वेश्चन नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो आप देख सकते हैं इसमें आप ऑप्शन दे रखे कर्मधार है, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो जो ऑप्शन सही है सिंपल आप उस बिंदु को काला करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, आंसू का तत्सम रूप है, तो आंसू, अंशु, रोना, आंख। जो ऑप्शन सही है आप उस बिंदु पर काला करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, यण संधि का सूत्र है, तो आद, गुण, अंक, सर्वेण, दीर्घे, इक्योरेची या वृद्धि रेची। जो ऑप्शन सही है उसे आप ओएमआर शीट पर उस नंबर को आप काला कर देंगे। नेक्स्ट है बात क्वेश्चन नंबर 19, फलस्य शब्द का वचन में विभक्ति है, तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं षष्ठी व्यक्ति एक वचन, सप्तमी व्यक्ति द्विवचन, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन। तो जो ऑप्शन आपका सही है उस बिंदु को आप सीधे ओएमआर शीट पर जाएंगे और उस पॉइंट को आप काला कर देंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, तो इसमें है आपका ऑप्शन द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो जो ऑप्शन आपका सही है सीधे आप ओएमआर शीट पर जाएंगे और उस बिंदु को काला कर देंगे। खंड बाकी, ठीक है, ये आपका 50 नंबर का खंड होगा। ठीक है, तो इसमें आपके कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहने मतलब आपकी किताब में से एक आपको गद्यांश दे रखा होगा, उस गद्यांश को आप पढ़ेंगे। ठीक है, और उस गद्यांश को पढ़कर आपके जो नीचे 3 प्रश्न दे रखे हैं उनको आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आप इसमें से। हाँ, इसमें बता दूं आपको जो प्रत्येक प्रश्न जो वो 2-2 अंक के हैं, तो कहने वाला 6 नंबर का ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो देखने कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले गद्य, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिससे वे गुण हो। ठीक है, तो ऐसा ही हमें क्या, तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कहने का मतलब कौन से पाठ से लिया गया है, किसने लिखा है, तो ये संदर्भ होता है, 2 नंबर का ये हो जाएगा। गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित भाग आपको ये दिख रहा है, इसको आप क्या करना है कि आपको व्याख्या करती है। नेक्स्ट है आपका इसमें लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अथवा करके इसमें एक और पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, कहने का मतलब पहले वाले क्वेश्चन में आपको छूट भी दे रखी है, तो आपको एक ही करना है। तो दूसरा वाला पैराग्राफ देख लेते हैं। हे भगवान, तुम तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। ठीक है, तो ये दूसरा वाला पैराग्राफ दे रखा है। तो इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, राइटर का नाम लिखना है और किस पार्ट से ये लिखना है। ठीक है, दूसरा आपका गद्यांश की रेखा के अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। उसके बाद तीसरा है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो दोस्तों इसमें आपके 2 पैराग्राफ हैं, करना आपको एक ही, चाहे आप ऊपर वाला कर लें चाहे आप नीचे वाला कर लें। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों पहला जो गद्यांश था, दूसरा है आपका पद्यांश, कहने वाला इसमें कविता के रूप में श्लोक वगैरह होंगे, उसको आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखेंगे पहला आपका चरण कमल बंद और राय जागी कृपा पंगु करी गिरी लेही। तो ये आपका दे रखा है पैराग्राफ, इसको आपको पढ़कर 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहला है आपका उपयुक्त पद्यांश को संदर्भ लिखिए। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। 3 प्रश्न आपको दे रखे हैं, 2-2 अंक के, 3 अंक का, 6 अंक का यह हो जाता है। बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की। सनी सुंदर बैन सुधारस साने, सियानी है जानकी जानी,
भली। ठीक है, तो ये भी आपका दूसरा वाला पैराग्राफ दे रखा है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, कहने वाला राइटर का नाम, किसने लिखा है और किस पाठ से लिया गया है, तो ये आपका संदर्भ होगा। दूसरा आपका इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित भाग आपको दे रखे हैं अनुराग तड़ाग में भानु उदय, तो इस वाले भाग की आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है आपका अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजल कंजकली में कौन कौन से अलंकार है। ठीक है, तो इसमें अलंकार भी आपको बताने हैं। दोस्तों इसमें आपको एक ही करना है, चाहे आप ये वाला कर सकते हैं सेम टू सेम। इसमें भी आपके नीचे वाले की तरह तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसमें से एक ही प्रश्न करेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 3, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपका संस्कृत से है। संस्कृत से आपको 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, दोनों में से आपको किसी एक का संदर्भ सहित क्या करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, संदर्भ का मतलब मैं आपको बता दूं क्या करना है, जिस पार्ट में से ये लिया गया है उसको लिखना है, जिस किताब में से लिया गया है उसको लिखना है, और अगर इसका कोई राइटर है तो वो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला दे रखा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा या केंद्र स्थल अस्ति। ठीक है, तो इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं, मानव जीवन से संस्कृति अस्माकम पूर्वजा मानव जीवन संस्कृत है महंत प्रयत्नम उकरवन। ठीक है, तो इसका भी आप हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। इसमें आपको बता दूं कि इसमें 2 नंबर का तो आपका संदर्भ है और 3 नंबर की इसकी व्याख्या है, तो 5 नंबर का ये वाला हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, दी गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी सहित अनुवाद कीजिए। तो कहने का मतलब ये आपका पद्यांश दे रखा है, कहने का श्लोक दे रखे, तो इस श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है, लेकिन संदर्भ सहित। संदर्भ में आपको उसको किस पाठ से लिया गया है, कौन सी किताब है आपका, किसने लिखा है, तो वो आपको लिखना होगा और उसका हिंदी में आपको अर्थ निकालना होगा। ठीक है, तो उसमें 2 आपको दे रखे हैं, एक ही पहला वाला है, दूसरा अथवा करके दूसरा वाला दे रखा है। तो इसमें जो भी आपको आ रहा हो उसको आप हिंदी में अनुवाद करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, आपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपका दे रखा है मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्रण कीजिए। मुक्ति दूत खंड काव्य चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, उसके बाद ज्योति जवाहर खंड काव्य, तो इसमें आपका जिले के हिसाब से आपको खंड काव्य दे रखे हैं, उसका मैंने बताया है अपनी सिलेबस की वीडियो में, तो आप उस सिलेबस को आप देख लें और अपने जिले के हिसाब से देख लें कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है और उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, इसमें बहुत से दाग रखे हैं, कर्ण है, कर्मवीर है, तुमूल है, तो जितने भी आपके खंड काव्य हैं वो मैंने अपनी सिलेबस की वीडियो में बताया, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं इसमें जो प्रश्न होगा उसका जो है वो आपका 3 नंबर का होगा। ठीक है, कहने का मतलब उसमें प्रत्येक में छूट दे रखी है, करना आपको एक ही, जैसे कि आपका पहला है का मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र कीजिए। ये नहीं तो आप ये वाला कर सकते हैं, मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का अचानक अपने शब्दों में लिखिए। करना आपको एक ही है, तो कहने का मतलब ये 3 नंबर का एक प्रश्न आपको हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कहने का मतलब इसमें आपको 3 लेखक दे रखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इसका जीवन परिचय लिखना और एक रचना लिखनी है। ठीक है, तो आपका जीवन परिचय वो 3 अंक का है, रचना का अंक 2 है, तो कहने का मतलब 5 अंक का ये वाला हो जाता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के खा की। ठीक है, ये 6 का का था और 6 का खा है। ठीक है, तो दिए गए कवियों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसमें हम 3 दे रखे हैं आपके, गोस्वामी तुलसीदास, समुद्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। ठीक है, इसमें से भी आपको एक का ही जीवन परिचय करना और उसकी ही रचना लिखनी है, तो आपका ये 5 अंक का ये हो जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंटेस्ट कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पुस्तक में ना आया हो। तो एक श्लोक लिखना है जो आपका 2 अंक का होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिख दीजिए। तो कहने वाला आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें से केवल आपको 2 प्रश्नों के ही उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं और 2-2 अंक के, मतलब कहने का एक प्रश्न जो 2 अंक का तो 4 अंक का ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं कौन सा दे रखा है, भारतीय संस्कृति मूले किम अस्ति। उसके बाद दूसरा दे रखा है पुरुराजय कहा आसीत। थर्ड आपको दे रखा है चंद्रशेखर कहा आसीत। चौथा दे रखा है वीर कैन पूजते। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न में से आपको 2 के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको निबंध दे रखा है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है और ये निबंध जो होगा आपका 9 अंक का होगा। तो देख सकते हैं पहला कौन सा है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। दूसरा आपका आतंकवाद कारण एवं निवारण। तीसरा आपका जनसंख्या लाभ एवं हानि। उसके बाद चौथा है आपका नारी सशक्तिकरण। ठीक है, तो इस पर आप किसी भी एक टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं जिसको आप लिखना आसान हो। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको यूपी बोर्ड 10th क्लास के हिंदी के सैंपल पेपर के बारे में बताया है। ये जो
पेपर है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम छात्र दोनों के लिए है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।